अस्सलाम वालेकुम। इमरान खान साहब ने अडयाला जेल में बैठे हुए कर्नल और मेजर पर केस करने का ऐलान कर दिया। ये मामला यहाँ तक क्यों पहुंचा, इसके बारे में तफसील से बात करेंगे आज के इस व्लॉग में। लेकिन इससे पहले मैं बात करना चाहूंगी जो मेरे ख्याल में इस वक्त मुल्क का सबसे बड़ा मसला है, और वो मसला है मजहबी शिद्दत पसंदी। और अब ये शिद्दत पसंदी अब मुल्क की हर शोबे को, जिस तरह पहले निगल चुकी है, तख्लीक के शोबों को निकल गई है, ये आपके आर्ट को निकल गई है, ये आपकी हर शोबे को खा चुकी है, सियासत को भी खा चुकी है, और अब टूरिज्म इंडस्ट्री को खाने की तरफ चल पड़ी है। सवात में जो एक सियाह के ऊपर इल्ज़ाम लगाकर, तौहीन का इल्ज़ाम लगाकर उसको मारा गया, उसको जलाया गया, और अब बताया जा रहा है कि उस शख्स के ऊपर इल्ज़ाम इसलिए लगाया गया कि उसके साथ चूंकि कोई और मर्द नहीं था उसकी फैमिली में से, और 4 खवातीन थी उनके साथ, तो उन खवातीन को छेड़ने की कोशिश की गई। और जब उनको लोगों को मना किया गया, मकामी लोगों को, तो होटल के मालिक ने, और मेरा ख्याल है सबसे पहले तो उस होटल का बाइकआउट करना चाहिए, और सवात में जाने वाले हर शख्स को कोई अकल और होश का मुजाहरा करना चाहिए। इस तरह के इलाकों का जो लोगों को, जो वहां आपको रोजगार देने के लिए आए हुए हैं, उनके ऊपर झूठे इल्जाम लगाकर आप उनको मार रहे हैं, उनकी जान ले रहे हैं, उनको कत्ल कर रहे हैं, इन लोगों का, इन इलाकों का, इन शोबों का बाइकआउट होना चाहिए। ये जो कानून है ये बेसिकली बनाया गया था लोगों के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए, और मैं यकीन से कह सकती हूँ कि जब तक ये तौहीन का कानून, ये जब तक किसी बड़े मुल्ला, किसी बड़े मजहबी आलिम, जिस तरह आप जानते हैं तारिक जमील साहब की मिसाल इसमें मैं दूंगी, जब तक इनके घरों तक ये आग नहीं पहुंचेगी, इनको नहीं पता चलेगा कि हम क्या करते हैं। जिस तरह एक श्रीलंकन मैनेजर था जो लोगों को वहां शिफ्ट में लोगों को मना करता था कि आप लोग काम चोरी ना करें, आप सरकारी दफ्तरों में चले जाएं। ये कहाँ पे नहीं होता कि नमाज का कह के कि हम नमाज पढ़ने जा रहे हैं, और नमाज में आप जानते हैं कि लंबी से लंबी नमाज जो दिन के टाइम की नमाजें हैं 15 से 20 मिनट में आप पढ़ सकते हैं। चले आप आधा घंटा लगा लें, क्या आपने उसमें अस्कार करने हैं, कोई दुआएं मांगनी है, उसके बावजूद लोग 2-2 घंटे लगा कर आते हैं। और कई लोग तो जुमे वाले दिन तो अक्सर ऐसा ट्रेंड होता है कि लोग 10 बजे आते हैं और 11 बजे चले जाते हैं। क्यों जी? जुमे आज नमाज पढ़नी, तो काम किसने करना है? फिर मुल्क का यही हाल होना है जो हुआ है। तो उस मैनेजर को इस मसले पे कि आप क्यों मना करते हैं कि लोगों को, कि वो नमाज पढ़ने से हमें मना करता है, क्योंकि काम तो हमने नहीं ना करना, तनख्वाह मुफ्त की चाहिए, नौकरी लग गई है, बस ठीक है। इसी तरह एक सियाह जो सियालकोट से निकला और वो गया सवात में, और वहां इंतजार उसने किया, अपने इलाके में उसने ये तौहीन का वाकया नहीं किया, और वहां जाके वो तौहीन करना शुरू हो गया। कोई शवाहिद नहीं मिल सके। अस्तगफिरुल्लाह, ये इतना एक लोगों के खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है कानून। अभी ये कुछ अर्सा पहले ये एक सरगोदा में एक क्रिश्चियन को मारा गया था, और ये अब इसमें कोई तफरीक नहीं है कि कोई मुसलमान है या नहीं है। 3-4% अक़लियतें हैं इस मुल्क में। इस कानून को जब तक आप खत्म नहीं करेंगे तब तक ये चीजें चलती रहेंगी। मुल्क की बड़ी बड़ी सियासी जमातों को, मुल्क की बड़ी सियासी मजहबी तंजीमों को इस मामले पर एक होना पड़ेगा, वरना इस मुल्क में कोई शोबा नहीं बचेगा, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होनी इस मुल्क में, और हो सकता है इस मुल्क का पासपोर्ट भी बैन कर दिया जाए। पंजाब के अक्सर इलाकों से रहने वाले लोगों को पहले ही स्क्रूटनाइज किया जाता है। बहुत सारे मुल्कों में जहां इन्होंने इस किस्म के वाकयात किए हुए हैं वहां इस पर चेक एंड बैलेंस रखा जाता है। बहरहाल, अपने इर्द गिर्द होने वाले इन वाकयात को अपने तौर पर रोकने और समझाने, और इनको ना होने, मतलब कि ये ना हो सकें, इसकी हमें जरूर कोशिश करनी चाहिए। क्योंकि तारिक जमील साहब की मैंने बात की, तारिक जमील साहब और इस तरह के बेशुमार आलिम वो हर चीज पर फतवा दे रहे होते हैं, और हर चीज को ही गुस्ताखी और तौहीन बना देते हैं। जब उनके अपने साहबजादे के साथ ऐसा वाकया हुआ तो तब उन्हें अंदाजा हुआ कि नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है, खुदकुशी करने वाले शख्स की नमाज जनाजा भी पढ़ी जा सकती है, बल्कि उसके जन्नत में जाने की बशारतें भी दी जा सकती हैं। दुनिया में इतने सारे इस्लामी ममालिक हैं, लेकिन ये तौहीन का कानून सिर्फ पाकिस्तान में है, और उसमें कोई तफरीक नहीं है कि वो किसी गैर मुस्लिम ने किया या किसी मुसलमान ने, क्योंकि यहाँ तो हर शख्स अपना इस्लाम लेकर फिर रहा है ना। बरेलवी, दियोबंदी, ये तो कोई मतलब चीजें अब रह ही नहीं गए ना। हर शख्स कहता है कि ये बंदा काफिर है, फलाना काफिर है, अहमदी भी काफिर है, शिया भी काफिर है। जो शख्स आपके उससे मसलक से ताल्लुक नहीं रखता वो काफिर है। तो अपने मुल्क को और अपने लोगों को बचाएं, और इस मजहबी शिद्दत पसंदी को अपने इर्द गिर्द से खत्म करने में अपना किरदार जरूर अदा करें। वापिस आते हैं जी सियासत की तरफ, और सियासत में इमरान खान साहब ने एक और बार कौम से खिताब किया है, सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू की है, और उसमें उन्होंने ये बताया है कि जो
पहले वाले सुप्रिटेंडेंट जेल थे और डिप्टी सुप्रिटेंडेंट जेल थे, वो बड़े अच्छे आदमी थे पहले जब वो मौजूद थे, अब उनको तब्दील कर दिया गया ना, बेसिकली चेंज कर दिया गया। तो अब इमरान खान साहब को अचानक याद आया, आप जानते होंगे अगर आप फॉलो करते हैं पीटीआई की न्यूज़ को, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अक्सर तनकीद का निशाना बनाती थी कि ये जो अडियाला जेल के सुप्रिटेंडेंट है हमें मिलने नहीं देते, कि ये करते हैं कि वो करते हैं, एस्टेब्लिशमेंट से मिले हुए। अब इमरान खान साहब ने कहा कि नहीं, वो बड़े अच्छे लोग थे और बड़ा मेरा ख्याल करते थे, तो अब जो नए आए ना वो नहीं अच्छे। और ये भी बताया कि अब जो अडियाला में बैठे हुए कर्नल और मेजर है ना, मैंने आके इनको नहीं छोड़ना, बेचारे इसी डर के मारे तो सर आपको आने नहीं दे रहे कि आपने आके किसी को छोड़ना नहीं, आप फिर उनका इतरान निकाल ले जाते हैं। तो ये इमरान खान साहब ने फरमाया। और दूसरी तरफ जो मुज़ाकरात का अंदिया दिया था कि गौहर खान साहब को कि हमने मुज़ाकरात करने हैं, फिर उस पर यू टर्न मार लिया है, और पहले ही मार लिया था वैसे तो, लेकिन अब ऑफिशियली स्टेटमेंट भी दे दिया कि हमने बात सियासी पार्टी के तौर पर मुज़ाकरात करने की नहीं की थी। हमने कहा था कि महमूद अचक से ही अगर कोई बात कर लें, कोई ऑफर अगर ले आए तो गौर कर लेंगे हम, ठीक है, कोई एस्टेब्लिशमेंट से ऑफर ले आए तो फिर ज़रा सा गौर कर लेंगे। तो ये इस वक्त सूरत हाल इमरान खान साहब के लेटेस्ट जो बयान है उसमें सामने आई है। तो देखते हैं कि इमरान खान साहब पहले उन्होंने जो वजीराबाद थाने का SHO था उधर से ये काम शुरू हुआ था, कर्नल मेजर तक आ गया, देखते हैं कहाँ तक जाता है। आप बड़ी तो जा रहे हैं। मोहसिन कियानी साहब आप जानते हैं, जज हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज हैं और पिछले काफ़ी अरसे से खबरों में काफ़ी इन है, और किसके इशारे पर ये सारा कुछ कर रहे हैं इसके बारे में हम काफ़ी तफसील से बात करते रहते हैं अपने व्लॉग्स में। तो एक बार फिर एक्शन में आ गए हैं और खालिद खुर्शीद नामी एक शहरी जो आज़ाद कश्मीर या पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर से लापता हैं और 20 दिन से ज़्यादा का वक्त हो गया उनपे, लेकिन चूंकि अहमद फरहाद की तरह उन्होंने कोई इनकलाबी किस्म की नज़में नहीं कही हुई थी तो किसी को ख्याल नहीं आया। बहरहाल देर आए दुरुस्त आए, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी अब एक्शन में आ गए हैं और उन्होंने अब वजारत दफा से ये बात कही है कि आपने जो अगली मुझे देनी है स्टेटमेंट उस पर सेक्टर कमांडर्स के दस्तखत के साथ देनी है, ऑफिशियली मुझे ये चीज़ चाहिए। तो देखते हैं अगर मोहसिन अख्तर कियानी साहब इसमें कामयाब हो जाते हैं तो लापता अफराद और उनके घर वालों के लिए ये एक बहुत बड़ी बात होगी। लेकिन थोड़ा सा एक्शन इस सिलसिले में उन जगहों पे भी किया जाना चाहिए जहां सियासी इन्वॉल्वमेंट या इस्टेब्लिशमेंट के साथ हिसाब बराबर करने के लिए नहीं, बल्कि उन लोगों के लिए जिनके अहले खाना कई साल से लापता है। बात कर रही हूँ बलोच लोगों की, और इसके सिर्फ बलोचिस्तान में नहीं है, ये सिंध में भी है, ये पख्तूनख्वा में भी है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं। और इवन ऐसे भी लोग हैं जो वापस आते हैं कुछ साल बाद, 2-3 साल बाद, तो उनके दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं होते। तो उन लोगों के मुद्दे पर भी किसी जज को सियासी वाबस्तगी के बगैर भी एक्शन लेने की ज़रूरत है। लेकिन जाहिर है जजेस का ये काम नहीं है, अदलिया अपने सर पर कितना ये काम कर सकती है, काम है ये पार्लिमान का और पार्लिमान में मौजूद सियासी जमातों का। शाहिद अफरीदी साहब एक बार फिर खबरों में, और पिछले काफ़ी दिनों से ये उनका चल रहा है। इमरान रियाज खान जो एक नाम नहाद सहाफ़ी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा बताए जाते हैं, उनके साथ उनका एक्स पे ट्विटर पे उनका काफ़ी चल रहा था, एक बयानबाजी चल रही थी और उसमें फिर जल्दी का काम किया शाहिद अफरीदी साहब की कुछ यहूदियों के साथ तस्वीर ने, और इमरान रियाज खान साहब ने उसको ये उछालने की कोशिश की कि ये देखें शाहिद अफरीदी यहूदियों के साथ तस्वीर ले रहा है। मेरा सवाल ये है कि शाहिद अफरीदी तो यहूदियों के साथ तस्वीर बनवा रहा है, और वो किस तरीके से तस्वीर बनी और उसका क्या स्टैंड था। उसने कौन सा वहाँ नारे लगाना शुरू कर दिए थे कि इसराइल को तस्लीम करो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो पार्लियामान में ये बात कर चुकी है कि हमें इसराइल को तस्लीम करना चाहिए। कर लें भाई, इसमें क्या खर्चा, ठीक है कर लें, अगर पार्लियामेंट ये समझती है तो, कोई एक शख्स नहीं, सिर्फ पार्लियामेंट अगर ये समझती। तो इमरान खान साहब खुद इसराइली लॉबी या पूरी दुनिया में मौजूद जो इसराइली हैं उनमें से एक ताकतवर तरीन समझे जाने वाले ख़ानदान के साथ उन्होंने रिश्ता ना सिर्फ जोड़ा और रिश्ता उनका हमेशा रहना, क्योंकि बेशक शादी नहीं रही लेकिन उनके साहबजादे वहीं परवरिश पा रहे हैं, उनकी एक साहबजादी भी वहाँ परवरिश पा रही हैं, उनकी फैमिली यानी कि एक तरीके से वहीं पे परवरिश पा रही है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या उससे जुड़े हुए किसी भी शख्स का इस किस्म के मामले पर इतराज़ समझ नहीं आता।
पाकिस्तानियों को बेसिकली लगता है कि दुनिया में ना सिर्फ हम ही एक मनोसलवा खाने वाली कौम लाजिम हुए हैं, बाकी दुनिया में लोग जो फिर रहे हैं ना कीड़े मकोड़े, इनको कुछ नहीं पता। ना इंडोनेशिया के किसी मुसलमान को इस्लाम का पता है, ना तुर्की को। हमने बताना है पूरी दुनिया को। जिन खित्तों में इस्लाम आया, अरब में आया, उनको नहीं पता, हमने बताना है। तो अरब MBS मोहम्मद बिन सलमान, वो इसराइल से मिल सकता है, वो इसराइल के साथ तिजारत कर सकता है, ताल्लुकात रख सकता है, लेकिन हमें पता है इस्लाम किस तरीके से सही तरीके से चलाया जा सकता है। दुआ करती हूँ कि पाकिस्तान और पाकिस्तानियत में मुब्तला जो हमारे जितने भी लोग इर्द गिर्द हमारे मौजूद हैं, वो इस फोबिया से निकलें, दुनिया में घूमें, अपने हमसाया मुल्कों के साथ। जब तक हम सरहदें में, इस पर कई दफ़ा बात की है कि जब तक हम सॉफ्ट बॉर्डर्स नहीं करते, जब तक हम अपने इर्द गिर्द मौजूद, क्योंकि लोग, हर शख्स ये अफोर्ड नहीं कर सकता कि वो जाके यूरोप जाके वो जी देखे कि दुनिया में क्या हो रहा है। आप हिंदुस्तान के साथ बॉर्डर्स खोल दें, अफगानिस्तान के साथ इवन खोल दें, ईरान के साथ खोल दें, चीन के साथ तो आपके बहुत ज़्यादा अच्छे ताल्लुकात हैं। हालांकि चीन के साथ ना हमारा कल्चर मिलता है, ना हमारी जुबान मिलती है, ना हमारा शक्ल, ना हमारी कोई चीज़। सबसे पहले तो इंडिया के साथ खोलें ना, जहाँ हम रह कर आए हैं, जो हमारे इलाके हैं, जो जिनका कल्चर, जिनकी जुबान, जिनकी सोच, जिनके खाने, जिनके त्यौहार हमसे मिलते हैं, उनके साथ खोलें। आपको पता चले दुनिया में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। उसके बाद आवाम को फैसला करने दें कि क्या सही है और क्या गलत। लेकिन रियासत मजीद इस तरीके से चलना मुश्किल नजर आता है। अल्लाह हाफिज़।